वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, क्लास 10th के चैप्टर है सामाजिक विषय का भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी बहुविकल्पिक क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है? तो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया है? तो असहयोग आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया है। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है अबुल कलाम आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी एक पुस्तक है और जिसके लेखक जो है वो है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। ये एक समाज सेवक और लेखक तथा क्रांतिकारी थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के लोगों की गुलामी को संदर्भित किया है। किसको संदर्भित किया है? गुलामी को संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर की, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा का घटना का परिणाम असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा घटना हुआ जिसमें जो है असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में लागू किया गया। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अन्य पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद जो है हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किया था। यात्रा के दौरान, ये इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा के दौरान किया था। इसके अलावा उनकी जो है इंडियन ओपिनियन, जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब लिखे थे। हरिजन इनकी पत्रिका थी। और हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसी पुस्तक में जो है ये वंदे मातरम है, जिसको हमने वंदे मातरम है जिसको हमने जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। किस रूप में? राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है और संविधान में इसे 22 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है 1822 में यह पुस्तक लिखी गई, 82 में पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। और रोलेट एक्ट कब पारित किया था? तो रोलेट एक्ट 1919 में 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। और यह रोलेट एक्ट जो है इसका उद्देश्य जो है बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। कौन था? रोलेट एक्ट जब पारित हुआ तो भारत का वायसराय मिंटो था जिसने रोलेट एक्ट को पारित कराया था। रोलेट एक्ट को जो है काला कानून के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका ये था कि किसी भी
तरह से बिना किसी जानकारी के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता है। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? तो गुमास्ता जो है ये एक वेतनभोगी कर्मचारी को कहते हैं। गुमास्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी को कहते हैं जिसका काम कंपनी को उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कारीगरों और स्थानीय बुनकरों के साथ सौदा करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जलियांवाला में जनरल डायर, जलियांवाला जनरल डायर था, डायन नहीं डायर था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जब बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो यहाँ की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? सरदार की उपाधि प्रदान की थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना में जो है डॉक्टर शफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल रेड्डी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। किचलू और रेड्डी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर के महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। यह उपाधि राष्ट्रपिता जो है ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें प्रदान की थी और ये आजाद हिंद फौज के अभियान के दौरान की थी। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू किसने कहा था? तो बापू जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने कह करके बुलाया था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक एवं महासचिव कौन थे? इसके संस्थापक महासचिव जो है ये ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? यह कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इनकी कल्पना जो है संविधान सभा की कल्पना जो है ये बाल गंगाधर तिलक के अंदर आया था। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में घटित हुआ था। ये चौरी चौरा स्थान जो है ये गोरखपुर जिले में है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ करके की गई थी। नमक कानून को तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ करके की गई थी। टोटल जो है ये 78 यात्रियों के साथ जो है ये साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे। नेक्स्ट है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है
और जो है विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस जो है ये ठीक 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, 8 अगस्त 1942 में किया था। 8 अगस्त 1942 में किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने। जिसे 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा नामक घटना होती है गोरखपुर जिले में, जिसके बाद जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, डू और डाई, करो या मरो। ये नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और अगस्त क्रांति के रूप में भी इसे यह नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था और अगस्त क्रांति के रूप में भी इस नारा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो ये जो है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार एक का अधिकार था, इसीलिए जो है इस पर जो है महात्मा गांधी ने अत्यधिक महत्व दिया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो 1915 को लौटे और दिनांक था 9 जनवरी को, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो है ये रोलेट एक्ट था। क्या था? रोलेट एक्ट था और रोलेट एक्ट को जो है कानवा कानून के रूप में कहा गया। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन द्वारा किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक आंदोलन या फिर दांडी मार्च के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था, नील के मजदूर खेती करने वाले किसानों के समर्थन में, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा जो है जबरदस्ती जो है वो उपजाया जाता था, नील उन्हें बाध्य किया जाता था। नेक्स्ट है 28 नंबर की वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। ये वंदे मातरम गीत जो है ये 1882 में प्रकाशित हुआ और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका जो है गाया गया था। पहले 2 पद संस्कृत है तथा बाकी पद जो है बांग्ला भाषा में, किसमें है? बांग्ला भाषा में है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी नायकर जो है एक समाज सुधारक थे। इन्होंने 1919 में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत
गांधीवादी कांग्रेसी नेता के रूप में की। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया तथा 1923 में मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। किसने? पेरियार रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाया था? पेरियार रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है 30 नंबर है कि केसरी नामक पत्रिका का संबंध है। तो केसरी नामक पत्रिका का संबंध जो है वो तिलक से है और ये जो है केसरी मराठी भाषा में पत्रिका संपादित किया जाता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम लोग जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं। अगले सेशन में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न तथा उससे संबंधित क्वेश्चंस को। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को अलग, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को अलग और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को अलग आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।